हम सभी लोगों ने बेहतरीन काम किया है। आप लोग आए, ये जो काम हुआ है हमने देखा, इसमें कोई वो नहीं होगा। मैं आपका ध्यान सीधे सीधे, क्योंकि इसके बाद हम लोग लंच के लिए जाएंगे, तो मैं 10 मिनट आपका वक्त लूंगा। सिर्फ 10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। आप लोग इस साइड घूम सकते हैं क्या थोड़ा, क्योंकि क्या होगा, वो थोड़ा सब दूर हो जा रहे हैं। मैं बहुत ही समझदारी वाली बात करूंगा, और मैं ऐसे बात करूंगा, चूंकि कि मैंने इसलिए बच्चों को हटाया है कि मैं जो बात करने वाला हूं उसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा बात के दौरान। मैं ये चाहूंगा मेरे हर पॉइंट्स को आप जो है ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आज जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस है। हम सभी लोग युवा हैं। देश को बदलने के लिए आप भी छोटा मोटा एक कदम उठा चुके हैं अपनी लाइफ में। मजाक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, उनमें से कुछ ही होता है जो एनएसएस को चुनते हैं या एनएसएस उन्हें चुनता है। वो भाग्यशाली होते हैं। मैं सच्ची बताऊं, वो भाग्यशाली होते हैं जिनको एनएसएस चुनता है या जो एनएसएस को चुनते हैं, क्योंकि सबके भाग्य में नहीं है इस ढंग से सेवा करना। हमें बड़े आजकल हमारा एक फैशन चल रहा है देश में। हमें एक, तुम समझो, अगर आज आपने इतना बड़ा कचरा देखा है और कहीं हमारे शहर में भी जो आप कचरा देखते हो, कहीं ना कहीं हमारा जो फैशन था, हमारी जो सोच थी, वो हमारी भ्रष्ट हो गई। आप सोचो ना, शहर में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कचरा वहां पे है। तो एजुकेशन का उससे कोई महत्व नहीं है। महत्व क्या है? हमारा सिविक सेंस। आप में से हर कोई रोज रील देख रहा होगा जिसमें हम सिविक सेंस के ऊपर में ही भारत जो है सबसे पीछे जा रहा है, सबसे पीछे जा रहा है। हमने कहीं ना कहीं, हमसे एक गाड़ी छूट गई है। आज पुणे का जो हाल है, हम और आप सभी जानते हैं। मैं खुद काम करता हूं पीएमसी के लिए, पीएमसी के साथ काम करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे पता है कि कितनी दिक्कत है। सिर्फ दिक्कत कचरे की नहीं है, दिक्कत करप्शन की है, दिक्कत जो है उनका जो मन है हमारे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हैं जो उस रैंक पे पहुंच गए हैं। हर कोई, किसी के मन में वो जो भावना है ना, वो जो भावना उठनी ही चाहिए कि देश के प्रति हमें काम करना है, सजगता से हमें काम करना है। आज हमने देखा है कि पुणे का इलेक्शन हो रहा है। कितने लोग इलेक्शन में विकास की बात, विकास भी हटाओ, विकास तो तुम समझ लो, विकास तो मर गया कब का, लेकिन कितने लोग हैं जो आपकी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। आज 15 तारीख को हम लोग चुनाव करने वाले हैं, लेकिन आप जाकर के देखो क्या देखने को, हमें सीखने को क्या मिल रहा है। आज पुणे का जो हाल हुआ, पुणे में जो राजनेता, नेता का मतलब होता है वो जो हमें राष्ट्र, मतलब हमें दिमाग दे सके, हमें कोई राह दिखा सके। हमने सिर्फ यही देखा कि कुछ दिनों में ही कौन सी पार्टी कहां जा रही है, कौन सी पार्टी कहां जा रही है। आप खुद सोचो, एज ए वोटर, एज ए पुणे का सिटीजन, एज ए इंडिया का सिटीजन, अगर थोड़ा सा भी आप इन विचारों में जब घुसोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको फिर से सवई लगाया जा रहा है कि ये सब नॉर्मल है, कि राजनेता हैं, हम तो इधर से उधर कहीं भी आते जाते रहेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या ये हमारे देश के लिए सही है? देश के लिए, देश का दुर्भाग्य है आज जो सब कुछ घटित हुआ है, देश का दुर्भाग्य है। आप खुद सोचो, ऐसे लोग जिनका कोई ईमान नहीं है, कोई मन में कुछ नहीं है, ये बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम आज ये फ्री कर देंगे, कल आएंगे तो वो फ्री कर देंगे। कितना फ्री कर दोगे? कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी फ्री नहीं है। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही पड़ता है। कहां फ्री है? कोई चीज दुनिया में, इस जीवन में फ्री नहीं है। आप जब पैसा वो दे रहा होते हैं ना किसी को फ्री में, फ्री की जो योजनाएं बना रहे होते हैं, उस समय कोई ना कोई उसका पैसा भर रहा होता है। आप जैसा ही इंजीनियर भरेगा, आपसे पहले के जो बैच निकल के गए होंगे वो भर रहे होंगे। तो जो देश में एक बदलाव आएगा वो कैसे आएगा? ये कॉन्शस, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, आप मानो आज सिर्फ बात देश की नहीं है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बोली थी कि आपको विचार करना है, मैं आज आपको यही बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, मेरा 14 साल का तपस्या है, इस 14 साल की तपस्या में मैंने सिर्फ दिया है। इस चुनाव में भी बहुत लोगों का ये था कि भाई आप खड़े हो जाओ और ये वो, हमने कहा नहीं, क्योंकि ये मन को बदल देगा। आज अगर मैं खड़ा हो जाता हूं ना, लोग कहेंगे सोशल एक्टिविटी के थ्रू इतना साल ये बस मेहनत किया था इस जगह पे आने के लिए। हमने वो भी कहा नहीं, मकसद क्या है कि एक मकसद है कि भाई सोशल एक्टिविटी जो है, हमें समाज जो सेवा करना है, उसके लिए कोई होने की जरूरत नहीं है। किसी एनजीओ, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं एक खाली व्यक्ति हूं। मैं अपना काम करता हूं, वहां से वक्त निकालता हूं, देश की सेवा करता हूं, बात खत्म। और उसके लिए क्यों करता हूं? क्योंकि ऐसा देश है हमारा,
हमारा देश ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं कि जो बिना स्वार्थ सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा ध्यान सिर्फ सेवा पे नहीं है दोस्तों, आज हमारे देश पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आप तैयारी कर लो, पूरे विश्व का हाल देखो आप, पूरे विश्व में वॉर छिड़ा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया तक वॉर नहीं आएगा? कब तक आंखें बंद करोगे? एक बार जीवन में हम लोग जब भी आंखें बंद करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत ही घटित हो जाता है। कुछ ना कुछ हमारे साथ में, हमारा इतिहास यही हमें बताता है कि कुछ भी आंख बंद करोगे गलत होगा, और यही होगा अगर हम लोग अभी भी जागृत नहीं होंगे। आप मानिए देश में आने वाला जो एक साल है, ये जो 2026 है, 2027 है, ये बहुत ही क्रुशियल साल है। क्या कोई भी ऐसी चीज है जहां पे युवा इकट्ठा है? हम धर्म के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं कहीं पे, हम कहीं पे जाति के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं, हम कहीं किसी पार्टी के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं, राष्ट्र के नाम पे हमारा कोई इकट्ठा नहीं हो रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, राष्ट्र की बातें उस समय से वो कर रहे हैं, वो उस समय से कर रहे हैं। आज आप मानो हम धर्म पे बटे हुए हैं, जबकि इस राष्ट्र को क्या करना चाहिए? सारे धर्म को एक जगह लाना पड़ेगा, और लाना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमारी ये समझ होनी चाहिए। हम अगर इस ढंग से बांटते रहेंगे धर्म के नाम पे कि नहीं यार ये हमारा नहीं है, ये इसके साथ ये परेशानी, अरे भाई जितना होना था हो चुका है, अब हमें समझना पड़ेगा, हमें एक होना होगा। हर एक व्यक्ति जो राष्ट्र के बारे में विचार करता है उसको एक जगह सोचना पड़ेगा। हम लोग नहीं, हम आज के बाद आपसे शायद मिल पाए, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है कि मैंने सच्चे मन से आज आपके साथ जो वक्त बिताया है? क्या किसी के साथ में कनेक्शन के लिए इतना काफी नहीं है? क्या इतना काफी नहीं है कि जो बात मैं आज बोल रहा हूं आपके मन में एक बस इतनी सी बात बैठ जाए कि सच में राष्ट्र के नाम पे हमें एकता है क्या? कल के डेट में अगर पुणे में गलती से भी कोई दंगा हो जाए, क्या 100 या 500 या 1000 लोग हैं जो इस दंगा को खत्म करने के लिए खड़े हो जाएंगे, जो कहेंगे कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे? क्यों? कोई भी दंगा करने वाला किसी जाति से ही होगा, किसी खास दंगा करने वालों की एक अपना गुट होता है, कोई गलत करने वालों का अपना एक गुट होता है, लेकिन सही करने वालों का बहुत कम गुट होता है। मैं दोस्तों ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि आने वाला, आप याद रखना, एक साल के अंदर में आप मुझे याद करोगे। मैं 14 साल से इस देश के इतिहास को छोड़ दीजिए, देश के भविष्य को, देश के वर्तमान को उस जगह पे जाकर के देखता हूं। कश्मीर में 2014 में मैंने तिरंगा लहराया, 2017 जब बुरहान वानी मारा गया और पूरा कश्मीर जल रहा था, आई वॉज देयर। 2019 में जब कश्मीर जल रहा था, आई वॉज देयर। अभी पहलगाम में जब हत्याकांड हुआ उसके बाद हम हमारी टीम वहां जाकर के तिरंगा लहराई है। वी फेस द प्रॉब्लम्स। जब रिजर्वेशन के नाम पे हरियाणा जल रहा था, आई वॉज देयर। जब आसाम में बाढ़ आया था, आई वेंट देयर। नेपाल में क्यों? क्योंकि वहां देखने के लिए मैं नहीं गया था, वहां उसको फील करने के लिए जाता हूं। आप लोगों के तरफ से जब जाता हूं, मेरे मन में होता है कि जाऊं, जाके काम करूं, देखूं अपना सब कुछ डाल करके। कितनी बार अपने जीवन को भी लगाना पड़ता है दांव पे। नेपाल में हम लोग काम कर रहे थे, पूरा ऐसे स्कूल गिर गया था, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें थी। एक बूढ़ा आदमी घुस रहा है, नहीं नहीं हम घुस के निकालते हैं आपका सामान, आप मत घुसो, गिर जाएगा। हमें टूटी हुई बिल्डिंग को, कहने का मतलब है जब वो फील क्यों वहां पे जाके सर्व कर रहे हैं, यहीं आके क्यों सर्व कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है, यही मेरे अंदर में, मेरी जो आवाज आपको लगती है ना कि मेरी आवाज कहीं तक भी पहुंचती है, किसी तक भी पहुंचती है, उसका कारण सिंपल है कि उसके पीछे इतना सेवा है, उसके पीछे इतना कर्म है। और उस कर्म के ध्यान में मैं बताऊं, देश को इन टाइम में देखने के दौरान आपसे देश कनेक्ट हो जाता है। ये जो धरती है ये कनेक्ट होती है, आपको फिर बताती है। मुझे सब पता था, मैं कसम बताऊं, जो लोग जानते हैं मुझे, मैंने भविष्यवाणी में बहुत सारी चीजें बोली कि ये ट्रंप आएंगे, ऐसे होगा, ये होगा, माहौल खराब होगा, बहुत सारी सिचुएशंस पहले ही बताई है। मैं अभी डरा इसलिए हुआ हूं, डरा नहीं, लेकिन मैं सजग आपको जरूर करना चाहता हूं। आने वाला 1 साल 2 साल जो है, देश नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे टाइम में भारत के युवा को एक मन में आना होगा, और उसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरी है राष्ट्र। आज एक छोटा सा हमने कचरा साफ किया है, लेकिन आपने राष्ट्र का निर्माण किया है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हम छोटी सोचों से बड़ा नहीं बन सकते, हमें बड़ी सोचों को लेकर के चलना होगा। स्वामी विवेकानंद जी की जब बात आप समझते हो कि बार बार जब हम लोग बात करते हैं कि सारे धर्म एक जगह आकर के मिलते हैं, उन्होंने वहां जाकर प्रवचन दिया। आपको पता है उनके राष्ट्र, उनके जीवन का स्ट्रगल क्या है? वो क्यों गए थे वहां पे अमेरिका? क्योंकि उनके पास में पैसे ही नहीं थे। उनको पैसा इकट्ठा करना था ताकि वो धर्म का प्रचार हर जगह जाके कर सके, लोगों की सेवा कर सके। यहां पे जितने भी धार्मिक स्थल थे, जितने भी हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल थे, किसी ने भी उन्हें पैसा नहीं दिया।
अच्छे काम के लिए पैसा मांग रहे थे, किसी ने नहीं दिया। आप पढ़ने की कोशिश करो उनके लिखे हुए लेटर्स, वो रोए हैं उन लेटर्स में। इतने साल जाकर के वहां पे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, क्यों? ताकि ये जो हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन आपको जान करके हैरत होगी, किसी भी धर्म, किसी भी संस्था ने उनको मदद नहीं किया। ऐसे ही 40 साल में मर गया कोई क्या आपका यूथ? क्यों मर गया? क्योंकि वो अंदर में वो ले करके देखा उन्होंने, वो दुर्भाग्य है उनका जो उन्होंने देखा। सिर्फ हम लोग स्वामी जी की बातें करते हैं, लेकिन स्वामी जी का स्ट्रगल जीवन का हमेशा कोई साथ। क्यों बोला उन्होंने कि सिर्फ 100 लोग चाहिए मुझे? आपने सुना है ये लाइन उनकी कि सिर्फ 100 लोग चाहिए, मैं देश बदल दूंगा। 100 लोग नहीं थे उनके पास में। सोचो, ये सच्चाई 1863 और 53 की थी। आज वही सच्चाई आज भी वही खड़ी है। 100 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, नेताओं के भीड़ लग जाता है, लेकिन 100 लोग बोलो देश के लिए सामने लाने के लिए, जो राष्ट्र के लिए सामने आए, जिनमें कोई भेदभाव नहीं, सब एक जगह इकट्ठा हो। देखो कितना हालत खराब हो जाता है यार। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अब से थोड़ा आप लोग जो भी कर रहे हो, बहुत बस कोशिश करो, मन में ये डालो कि मैं जो कर रहा हूं एक बेहतर काम। आज जितने दिन हो ना यहाँ पे, इतने दिन इस ऊर्जा में जियो ना, इस ऊर्जा में जियो कि मैं यहां आई हूं ना, मैं कुछ बदल के जा रही हूं, मैं अपने आप को तो बदल के ही जा रही हूं। और मैं मानो इस चीज को, ये जो तुम्हारे अंदर में ये जो ऊर्जा आएगी ना, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। लोग बोलते हैं मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, मुझे राज्यपाल से अवार्ड मिला, मुझे उससे अवार्ड मिल रहा है। ये सारा काम का फल है। मैं एक नॉर्मल लड़का, बस देश से प्यार करने लगा, देश के लिए काम करने लगा, अपने आप चीजें मिलने लगती हैं, आदमी आगे बढ़ने लगता है। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप अपना श्रम, अपना वक्त बिल्कुल जाया ना करें। यहां आए हैं बहुत मन से। मुझे पता है कि ये जो टीम ही ऐसी है, एनबीएन के साथ मैं आज कितने सालों से काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग मन से ही कर रहे होगे, लेकिन मन के साथ में जागृति बहुत जरूरी है। जब आप यहां से जग के जब काम करते हो ना कि नहीं यार मैं कुछ कर रहा हूं, इसका एक आखिरी पहलू आपने देखा। मैं कचरा भी उठा सकता था जो मेरे साथ टीम काम कर रही थी, लेकिन उन बच्चों को ले जाकर के वो कचरा दिखाना क्यों जरूरी था? उनको ले जाकर के वो समझाना क्यों जरूरी था कि ये भाजी पाला, मुझे नहीं आती है मराठी, कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी कोशिश करता हूं। ताकि मैं क्यों सीख रहा हूं, इतनी जो मेरी चलबल है उसलिए, क्योंकि अगर ये भाषा मेरे मीडियम को रोक पा रही है तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं तो ये भी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। मैं बंगाल से हूं, कभी बिहारी टोन आ जाता है, कभी यूपी का टोन आ जाता है, कभी दिल्ली का टोन आता है, बहुत सारे टोन आ जाते हैं, क्योंकि घूमते रहा हूं मैं। लेकिन उसके बावजूद मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं हर एक बच्चे को हर जगह तक पहुंच करके किसी के पास में कोई, मेरे बीच में कोई दायरा ना बने। अभी मैं तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में भी कचरा हमारे देश का एक सबसे बड़ा परेशानी है। तो दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि प्लीज आप जो कर रहे हो बहुत सुंदर कर रहे हो, मन से कीजिए। आपके जाने के बाद में ये जो बच्चे हैं, हम लोगों ने जो सपना देखा है, मानिए कितना मुश्किल है यार। मैं फिर महीने अपने ऊपर काम ले रहा हूं कि हर महीने मैं एक बार आकर के जाऊंगा। मैं अपने लिए ही काम उठा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन बहुत मतलब एकदम हल्का रहता है, नहीं। यहां से आने से पहले मेरे 2 इवेंट थे, यहां से जाने के बाद मेरे 2 इवेंट हैं। अपने आप को इसलिए पेर रहा हूं ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। किसी ना किसी को तो जलना ही होगा। ऐसा नहीं है कोई कि बहुत मैं अपने आप को इसमें बहुत महानता में आ जाता हूं, नहीं। कुछ नहीं मिलता। ये राष्ट्र आपको बस ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा देगी। ये समाज आपको कुछ नहीं दे सकता। समाज इस काबिल ही नहीं होता कि आपको कुछ दे सके। हमें समाज बनाना पड़ेगा उस काबिल कि जहां पे हम लोग ये विचार कर सके समाज की, नहीं ये अच्छा आदमी है। आज आपका एक भी चुनाव आदमी के नाम पे हो रहा है, जाके देखो हाल, पार्टी के नाम पे हो रहा है, ये नाम पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। हमें दिशा बदलनी है, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। जो इलेक्शन होगा हमने ठाना है, इस इलेक्शन के बाद 17 तारीख से पुणे का भविष्य बदलना है। हमने ठान लिया है कि इस बार लड़ाई जोरों की होगी। हमने ठान लिया है चाहे कुछ हो जाए, कचरा मुक्त पुणे करना ही करना है। आने वाले 2 साल में, 2 साल में कचरा मुक्त करना है, चाहे उसके लिए जान जाए जान जाने जैसी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हमारे राजनेता उसमें भी पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें भी उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा रहता है। ये सबको खत्म करना होगा और कुछ नहीं है। कब तक सहोगे? कब तक? अगर 1-2 जान हमारी जैसे जाए, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि अगर मेरे जान जाने के बाद आप में से कोई यूथ जगे और कहे कि नहीं तुम नहीं करोगे कचरा साफ, तुम्हें खींच के मारेंगे अब और खत्म करेंगे ये कचरे का खेल। क्यों चलेगा? क्यों जिएंगे कचरे का? आज बच्चों तक हमारे गांव तक हमारा कचरा पहुंच गया है। हमें शहर में इसको संभाल लेना चाहिए था, आज हमारा गांव भी बर्बाद हो गया।
ये चल रहा है, यही सच्चाई है। तो मैं सच्ची बताऊं, मैं ऐसे ज्वलंत, ऐसे आग मेरे अंदर भरा हुआ है। तुम इस 17 तारीख के बाद इस आग का लपट तुम देखोगे। हमने आज भी नहीं छोड़ा। इलेक्शन में एक एक जो भी कैंडिडेट हमसे मिल रहा है, आप मानो हर एक कैंडिडेट को जा करके ऑनलाइन पकड़ के हम लोग बोलते हैं कि आप बदलना चाहते हो, ठीक है, एक काम करते हैं, छोटी सी बात है, आप कसम खाओ कि आज के बाद आप बैनर नहीं लगाओगे। आप मानिए कम से कम 13-14 ऐसे कॉर्पोरेटर कैंडिडेट्स हैं जिनसे इस बार कसम ली है हमने कि वो अपने नाम का कभी फ्लेक्स नहीं लगाएंगे, कभी बैनर नहीं लगाएंगे, रोड 2 बार नहीं खोदे। जो ही कोशिश हो रही है कर रहे हैं, आपको पता है नेताओं का, लेकिन तब भी हम लोग कर रहे हैं। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानने वाला मैं। और 17 तारीख से एक बार ये चुन के आए, 16-17 के बाद से पुणे को स्वच्छ करने के लिए एकदम दिमाग में भर गया है, बहुत हो गया। मैं चुप थोड़ा सा बैठ जाता था, क्योंकि अपने मन में काम कर रहा हूं। मैं सोचता था ठीक है यार, करने दो ना इनको, करने दो इनको व्हाइट कॉलर करप्शन, जहां पे प्रोजेक्ट्स के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये राजनेता और ऑफिशियल्स, करने दो इनको। अब मैंने कसम खाई है कि 17 तारीख के बाद कुछ नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होने दूंगा। कोई करप्शन होगा चाहे वो कोई हो, मैंने कह दिया ना, कितना बड़ा भी राजनेता आ गया उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। एकदम मेरे मन में बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत थक गया हूं मैं कचरा देख देख के और नकली झूठ, ये हम असामी करना, तसामी करना, तुम चक्काई तुम ही करता। 5 साल पहले मेट्रो बन जाना चाहिए था, 5 साल पहले पुल बन जाने चाहिए। पुल बनने के बाद में पुल के अंदर में छेद कर रहे हैं, कह रहे नहीं अब हम लोग नया डिजाइन बनाएंगे। अरे कुठे होता तुमच्या डोका? तुम्ही इतके बडे मोठे माणूस आहे, तुम्ही इंजिनियर आहे, तुम्ही पीएमसी मध्ये इंजिनियर आहे, तुम्ही इतके मोठे राजनेता आहे, तुम्ही कशाला नाही बघितलं की काय तुमचा प्लान आहे? मेट्रो तुमने 10 साल पहले क्यों नहीं लाया? रिंग रोड तुमने 10 साल पहले क्यों नहीं लाया? हर चीज का सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है, और अब जनता त्रस्त होते रहेगी। यूथ को जगना होगा, और यूथ को जगने के लिए काम करना जरूरी है दोस्त। बस मेरा यही मंत्र है, मैं यही बोलूंगा, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने लिए जियो ना अपने लिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें राष्ट्र डाल दो, इतना सा राष्ट्र डालो, इतना सा 1 चम्मच भर का राष्ट्र उसमें डाल दो कि मेरे जीवन में 1 चम्मच राष्ट्र होगा। हफ्ते का 2 घंटा मैं कर्म करूंगा, बाकी बस दिमाग में है कि भैया देश जो है ना, कोई मुझे बोलेगा अरे ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये वो है, ये सबको खत्म कर दो। अब खत्म करो, खत्म एकदम, कोई काम नहीं है इसका। इस देश में कोई काम, हजारों साल से हम साथ में जी रहे हैं। हर बौद्ध ये वो रिजर्वेशन के नाम पे तुम्हें बांटा पड़ा है। सब कुछ को खत्म करना है तो एक ही चीज है, दैट इज जागृति। उठो, वो जो बोले थे विवेकानंद, उठिस्ता जागृत, जो उन्होंने बोला है वो शब्द में खास बात है कि उठो, जगो, समाज को बदलो, और जब तक नहीं बदल सको तब तक मत थमो, जब तक बदल नहीं सको तब तक नहीं थमो। चलो मैं विवेकानंद को बोलता हूं ठीक है, एक आदमी रेडी है आहुति देने के लिए, मैं तैयार हूं। मुझे पूरा भरोसा है मेरे साथ में हजारों लोग खड़े होंगे, क्योंकि आज का युवा जागृत होता है। मैंने देखा है यार, आप लोगों के साथ जब काम करता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे डूब जाते हैं अपने काम में, डूब जाते हैं, भूल जाते हैं। अभी वो उठा करके ला रहा था, 4 मन में चल रहा होगा, 50 बातें चल रही होगी, क्यों उठा रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन कितने युवा हैं जो खींचते हुए जा रहे हैं, अरे नहीं जाना है। और जब आप इतना उठा के आते हो, इतना काम करते हो ना, ऐसे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है। हम लोग कुछ बदलने के लिए आए हैं दोस्त, मानो ये हमारी ताकत होनी चाहिए कि हम लोग एक विचार के हैं। आप मानो 14 साल काम करने के बाद अभी हमने 2-3 महीने पहले हमने मीडिया का हाथ पकड़ा कि भाई मेरी आवाज अगर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच रही, मेरा काम लग रहा है ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच रहा, ठीक है, मीडिया में भी बहुत मेहनत होती है। आप में से कोई भी रील बनाता है, भाई हमारे रील या कोई वीडियो बनाते हैं, बहुत टाइम जाता है, दिमाग खराब हो जाता है एडिटिंग में, लेकिन उसके बावजूद हमने एक और काम लिया। क्यों? क्योंकि लोगों तक पहुंचना है और ये बात पहुंचानी है कि भाई अब जग जाओ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। मैं जानता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे, ये कोई प्रवचन नहीं है, ना कोई ये भाषण है, ये बस एक दिल से निकली हुई बात है। मैं चाहता हूं इसको आप दिल से ग्रहण कीजिए, मन से मन को मिलाइए, अच्छे काम से जुड़िए, अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम का पार्ट बनिए। हम लोग देश बनाएंगे यार, देश बनाएंगे। ये स्वप्न बहुत बड़ा स्वप्न है। 2047 बोल रहे हैं कि यार 100 साल, तुम 75 हो गए, 100 तो एक बार तुम 75 साल दूसरे देश जाके तुम देखो, दूसरे देश जाके देखो, उसके बाद तुम अपने देश में आओगे, तुम्हें इतना खराब लगेगा। ये सब जितना नाटक नौटंकी है ना, ये तुम्हें लगेगा कि इनको नोच के खा जाएं। वियतनाम 1975, वियतनाम बर्बाद हो गया था।
नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम दोनों को लड़ा दिया, पूरा वियतनाम बर्बाद हो गया। लोग वियतनाम के मारे गए। क्यों मारे गए? नॉर्थ वियतनाम कोई दूसरा आया था क्या? इधर से चाइना, इधर से वो, लेकिन लड़ कौन रहा था? दोनों वियतनामीज आपस में लड़ रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे पे बम मारा, एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब बात खत्म हुई 1975, आज 50 साल में तुम वियतनाम जाके देखो, बदल लिया उन्होंने देश अपना। हमसे कितना पीछे थे। अरे अंदर में कैसे नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बुरा लग रहा, क्यों नहीं बुरा लगता। ये बम पटका होगा ना भगत सिंह, वो अंदर की कला होगी, उनका तो मन करता होगा किसी के सर पे बम पटके। ऐसा लगता है क्योंकि आज के राजनेता और अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं, अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं ये। इनको तो हमारा हम लोग का दुख तक नहीं दिखता। सच्चाई है ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारा देश दिखता नहीं है कि यार कितना गंदा कितना गंदा कितना गंदा किए पड़े। तो हमें कहीं ना कहीं एक मन में बिठाना है, यार देश बदलेंगे, यार नहीं बदलेंगे तो क्या फायदा है इस जीवन का। कुत्ते की तरह आए जिए, मर गए डुक्कर की तरह, खत्म हो गए, कोई कहने वाला नहीं है। अभी वो आज मुझे किसी ने भेजा सुबह सुबह, पूना के एक बहुत बड़े हस्ती, अभी परसों शायद उन दिवंगत हुए सह्याद्री के, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। माफ कीजिएगा मैं नाम भूल रहा हूं, अभी अचानक से मेरे को याद आया। बहुत अभी कल ही परसों में वो दिवंगत हुए। उन्होंने सह्याद्री को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। कहते हैं कि 30 लोग भी खड़े नहीं थे उनके उसमें, 25-30 लोग भी नहीं गए उनके उसमें। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमारी तो सच्चाई पता चली ना। लेकिन भाई अगर हमने आज भी कोशिश करनी शुरू की, आज भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो आने वाला 4-5 साल बहुत होता है। सोशल मीडिया का पावर है आज हमारे पास में आज यूथ का पावर है, हम लोग बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आग मेरे अंदर है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसका, मैंने चाहा है कि वो थोड़ा आप अपने अंदर ले लो, थोड़ा जगाओ और जगो। मुझे पूरा भरोसा है आप जगोगे, क्योंकि अपने अंदर से पूरी ईमानदारी से मैंने ये बात रखी है आपके पास कि आने वाला टाइम पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चैलेंजिंग। अगर हम सभी लोग जागृत होकर रहेंगे, हम लोग अपने आप को भी बचाएंगे, अपना देश भी बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कोशिश करनी है इन बच्चों को कि 350 घर हैं, हर एक व्यक्ति पे 7 घर पड़ेगा। 7 घर से अगर हमने वो प्लास्टिक और वो बंद करना शुरू किया, मैं आऊंगा पक्का 101%, महीने में एक बार आकर के इस गांव का सारा कचरा लेकर के जाऊंगा। आप लोग जब नेक्स्ट टाइम जब आओगे हेड बन के, तो प्राउडली